मेरा देवता है। और हर साल संचालक जी शायद उठ गए हैं, हर साल उनकी उम्र का रिचार्ज करने का एक त्योहार होता है ना, करवा चौथ। बहुत सारे लोगों की उम्र रिचार्ज हुई होगी, है? तो जरा मुझे पूछना चाहता हूं कि क्या इनकी उम्र रिचार्ज नहीं होना चाहिए, है? अरे आदमी, इनके व्रत रहने से आदमी की उम्र 100 साल की हो जाएगी और ये 50 साल में टपक जाएगी, तो 50 साल तुम क्या करोगे जी, है? और ये लड़ाई महिलाओं को भी लड़ना चाहिए कि यदि मैं तुम्हारी उम्र बढ़ने के लिए यदि व्रत रहती हूं तो मुझे भी, तुम्हें भी मेरी उम्र बढ़ाने के लिए व्रत, और नहीं तो दोनों नहीं रहेंगे। और ये बात मैंने अपने घर में आज से 22 साल पहले से शुरू कर रखी है। हमारे घर की कोई महिलाएं, कोई बच्चियां, कोई भी व्रत नहीं रखती हैं और रखेंगे भी नहीं। और आगे के लिए हमने सिस्टम बना रखा है कि कोई भी व्यक्ति घर का मरेगा तो चिता बनेगी। चूंकि अभी जो परंपरा है जलाने की, चिता बनाने के पहले ही 2x2 का गड्ढा खोद देना है और तीसरे दिन पूरी हड्डियां और राख उसी में डाल के माटी डाल देना है। और जब बरसात का मौसम आएगा तो उनके नाम का एक पेड़ लगा देना है और कहीं कोई गंगा वंगा जाने की जरूरत नहीं होगी। और पर्यावरण, क्योंकि वो पेड़ जब तैयार होगा तो पर्यावरण भी ठीक ठाक रहेगा। तो साथियों, अफसोस है कि मैं सारी बात नहीं कह पा रहा हूं। सन 1938 में दीनबंधु सर छोटू राम जो किसानों का आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने 1938 की बात कर रहा हूं, उन्होंने इस समाज को ये संदेश दिया था कि मेरे भोले किसान मजदूरों, दो काम कर लो, दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो और बोलना सीख लो। दो काम के लिए कहा था। आज तक हम दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए और बोलना भी नहीं सीख पाए। और आज तो बोलने लगो तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है आपके ऊपर, हैं? और ये इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि देशद्रोह का मुकदमा लगना ही लगना है। और 2024 में तो आप बोलने लायक भी नहीं बचने वाले हो। अभी हमारे एक साथी भाजपा और कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो तीसरा विकल्प भी तो वही है। एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है, तो दूसरा भी सपोला नाथ है? और सपोला जब जवान होगा तो काटेगा ही, है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में मूल निवासियों के विचार की, मूल निवासी समाज के लिए, मूल निवासी समाज का, मूल निवासी समाज के द्वारा बनाई गई सत्ता, जिसकी नीति भी अपनी हो, जिसका निर्णय भी अपना हो और परिपालन भी अपना ही होगा, तभी आप इस देश को राष्ट्र बना पाओगे। तो आप राष्ट्र बनाने के पक्ष में है या हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में है? एक आदमी इधर से बोलेगा गर्व से कहो, तो आप सारे बोलोगे हम, और मंदिर के जब जाए कहो तभी कुर्मी काची नाई तेरी यही गड़ारी, तो कहोगे हिंदू लात खाएगा, है? बाबरी मस्जिद को ढहाने में 3 ओबीसी के नेताओं का हाथ रोल रहा है, जिसमें उमा भारती जी का, कल्याण सिंह जी का और विनय कटियार जी का। और 3 में से किसी भी एक व्यक्ति का नाम उस ट्रस्ट में नहीं है, तो लाता ही खाने के लिए हिंदू हो, हैं? तो साथियों, मैं बता रहा हूं कि दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन अब समय कम है, इसलिए मैं बातें यही विराम दे करके सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिना लड़े कुछ भी नहीं मिले। अभी हमारे साथी ने ये बात भी रखी थी, ये सम्मानी भीम सिंह जी की लिखी हुई कविता थी कि आंखों से पत्थर पिघलेगा। कोई साथी ये भी कह रहा था कि पत्थरों की आंखों से आंसू निकल जाए, शायद आप कह रहे थे। जब आंखें ही नहीं होती तो आंसू निकलेगी क्या, है? मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं उनकी बात को, लेकिन ये भी ब्राह्मणवाद का ही एक पक्ष है। जो असंभव है उसको हमें बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवि की जो बात होती है, कहते हैं जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो
सवर्ण क्लास के कवियों ने हमारे समाज को इसी भ्रम में पाल रखा है। शब्दों से हम मारे गए हैं। किसी दार्शनिक ने कहा है, वर्ड्स आर वीपन्स, शब्द ही औजार है। शब्द ही क्या है? औजार। यहां पुलिस वाले साथी लगे होंगे, इनके विभाग में एक बात की बड़ा बढ़िया यूज होता है, क्या? रोको मत जाने दो। उनका ही तो होगा तो कहेगा रोको मत। वाक्य में सारे शब्द वही हैं, बोलने का स्टाइल बदल जाता है। रोको मत जाने दो मतलब जाने नहीं देना है, और रोको मत तब